Assalamu alaikum, third year. Good morning, everyone. I hope so. Everyone is fine. In this video, we are going to explain programming languages and its different types. So now let's start. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए इसके वर्ड से समझ आ रही है कि लैंग्वेज जो प्रोग्राम के लिए है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। चलिए देखते हैं कि बुक वालों ने क्या कहा है, हमें क्या बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। A set of words, symbols and codes used to write programs is called programming language। वो सेट, वो सिम्बल्स और वो कोड्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं एक प्रोग्राम को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फॉर राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमें अवेलेबल की गई हैं बहुत से प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। सम लैंग्वेजेस आर स्पेशली used for writing business programs, others are used for writing scientific programs, etc. There are two types of computer programming languages, low level languages and high level languages। देखिए वो कहता है कि कंप्यूटर को बहुत से प्रोग्रामिंग हैं हमारे पास कंप्यूटर की और बहुत सी उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। कैसे बहुत से, यानी हर प्रोग्राम की अपनी अलग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका साइंटिक्स अलग है। तो वो कहते हैं कि बहुत सी हैं और हर प्रोग्राम के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और उसकी दो हमारे पास टाइप्स हैं, कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, अब उस पर बात करते हैं। दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। ये कंप्यूटर के करीब की लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर के हार्डवेयर अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड कर नहीं सकता। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस ईजीली, कंप्यूटर इनको आसानी से अंडरस्टैंड करता है। राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेजेस रिक्वायर अ डीप नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर हम कोई प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में लिखें तो हमें एक डीप नॉलेज होना चाहिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्डवेयर का उसके मुतालिक। फॉलोइंग टू आर लो लेवल लैंग्वेजेस। अब उसने दो टाइप्स दी हैं लो लेवल लैंग्वेज की। पहली है मशीन लैंग्वेज और दूसरी होगी असेंबली लैंग्वेज। बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म 0 और 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ ओनली द लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इट इज़ फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली कंप्यूटर है जो इसे अंडरस्टैंड कर सकता है, हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और ये जो है फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर की, अपनी बेसिक लैंग्वेज है। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। कह रहे हैं कि प्रोग्राम जो हम मशीन लैंग्वेज पे लिख रहे हैं ना वो बहुत फास्ट होता है, उसको हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि जो मशीन लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट है, यानी वो मशीन पे डिपेंड कर रही है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की उसकी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज को समझना डिफ़िकल्ट है। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेजेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जो राइटिंग करते हैं हम मशीन लैंग्वेजेस पे और या फिर उसकी कोई मिस्टेक हो तो उसको मॉडिफाई करने के लिए जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बहुत टाइम लेती है। मशीन लैंग्वेज इज़ आल्सो नॉन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इसे हम पहली जनरेशन की लैंग्वेज कहते हैं, यानी फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर को डेवलप किया गया था तो मशीन लैंग्वेज में हम प्रोग्राम करते थे। सेकंड बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज पे। Assembly language is a low-level language. It is one step higher than machine language. In assembly language, symbols are used instead of binary codes. The symbols are known as mnemonics. Assembly language low-level language है और ये एक step higher है machine language से। ये binary code में नहीं लिखी जाती, it is written instead of binary code। और ये simple English की तरह, अच्छा इसमें symbols होते हैं उसे हम mnemonics कहते हैं। ये लैंग्वेज जो है ये सिंपल इंग्लिश की तरह लिखी जाती है लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म समझ लें। जैसे सब का वर्ड यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शंस इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सब का वर्ड यूज़ करेंगे। असेंबली लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज। इसे हम सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई दैन मशीन लैंग्वेज। इस पर लिखना और फिर इसको मॉडिफाई करना भी ईजी है। असेंबली लैंग्वेज इज़ मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो असेंबली लैंग्वेज है हम उसको ज़्यादातर सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो नॉन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, यानी इसको
2GL यानी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। फर्स्ट हमारे पास मशीन थी और सेकंड असेंबली लैंग्वेज है। आगे हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। अब अगर हम देखें, पहले बात की थी हमने किसकी, लो लेवल लैंग्वेज की, और अब बात करें हाई की। लो का उल्ट हाई लेवल लैंग्वेज होगी, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, गौर कर रहे हैं ना। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो, जैसे अब ये देखें लाइन पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। वहाँ पे था कि वो टाइप लैंग्वेज की जो कंप्यूटर की क्लोज लेकिन ह्यूमन से फार है, वो लो लेवल लैंग्वेज थी। ये क्लोज टू ह्यूमन है तो इसका मतलब है फार फ्रॉम कंप्यूटर है। High level languages are easy to understand. Instructions of these languages are written in English like words such as input, print. A program written in a high level language is easier to write and modify. देखिए हम क्या कह रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस इंग्लिश लैंग्वेज है। जैसे हम इनपुट आउटपुट लिखते हैं तो इसका मतलब है अगर हम इसको लिखते हैं इंग्लिश तो हम ऐसे भी लिखते हैं आम रूटीन में, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि इसको राइट करना भी ईजी है और मॉडिफाई के लिए भी ईजी है। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स कॉल्ड सिंटैक्स। हर हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें किसी न किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होगी, तो उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ईच इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। हर इंस्ट्रक्शन को उसकी सिंटैक्स पे लिखना ज़रूरी है। और फिर वो कहते हैं कि हमारे पास 3 किस्म की कैटेगरीज हैं, एक प्रोसीजरल, दूसरी नॉन प्रोसीजरल, तीसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाई लेवल लैंग्वेजेस की 3 टाइप्स उसने बताई हैं। आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होंगी कौन कौन सी हैं, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फर्स्ट बात करते हैं हम प्रोसीजरल लैंग्वेज पे। प्रोसीजर जो है हमारे पास, प्रोसीजरल जो है वो प्रोसीजर से निकला है, यानी उसका प्रोसीजर उसने खुद दिया होगा। चलो देखते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर नाउन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, 3GL कहेंगे। इन दिस लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स इज प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें प्री डिफाइंड यानी पहले से डिफाइंड शुदा सेट है इंस्ट्रक्शंस का। कंप्यूटर एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शंस इन द सेम सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। उसी सीक्वेंस में कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को जिस सीक्वेंस में उसको राइट किया गया है। ईच इंस्ट्रक्शंस इन दिस लैंग्वेज टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हर जो है इंस्ट्रक्शन इस लैंग्वेज के कंप्यूटर को बताएगी कि क्या करना है और कैसे करना है। सम उसने मोस्ट प्रोसीजरल लैंग्वेजेस बताई हैं। फॉर्ट्रन स्टैंड फॉर से फार्मूला बनाओ और ट्रांसलेशन से ट्रांसलेशन। इट इज़ मेनली यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड साइंटिफिक यूज़ के लिए और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे है बेसिक। इसे हम GW बेसिक आपने पढ़ी है, मैट्रिक में पढ़ी है आई थिंक, ठीक है। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर all purpose symbolic instruction code. It was created in the late 1960. It was used mainly by students to use computer for solving simple problems. It is easy to understand. It is widely used for education purpose. Basic stands for beginner all purpose symbolic instruction code है, ठीक है। B से basic, all beginner, all A से all, S से symbolic, I से इंस्ट्रक्शन, C से कोड। इट वॉज क्रिएटेड इन लेट 1960। 1960 के आखिर में डेवलप्ड की गई है। इट वॉज यूज्ड मेनली बाय स्टूडेंट्स टू यूज़ कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस। आगे है कोबोल। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो बिजनेस के लिए। इट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1960। 1960 के शुरू में इसको डेवलप किया गया, 1960 के एंड पे बेसिक को और 1960 के शुरू में कोबोल को। द प्रोग्राम्स रिटन इन कोबोल इज़ लेंथी बट ईजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। कोबोल पे जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो लेंथी तो होते हैं यानी लंबे होते हैं, लेकिन वो ईजी टू राइट भी होते हैं, एज ईजी टू रीड भी हैं और ईजी टू मेंटेन है। आगे हमारे पास पास्कल। ये साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस बोथ के लिए यूज़ की जाती है। इट्स नेम वाज असाइंड इन द ऑनर ऑफ फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल। जो मैथमेटिशियन पास्कल था उसने असाइंड किया। अच्छा सॉरी, ठीक है। आगे हम बात क्या कर रहे थे कि पास्कल पे बात कर रहे थे। अच्छा वो कहता है कि इसका जो नेम है वो मैथमेटिशियन जो पास्कल था उसके नेम पे रखा गया है, ठीक है। आगे हम सी लैंग्वेज है जो हमने पीछे पढ़ी है।
ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है और इसको हमने डेनिस रिचर्स एट AT&T बेल लेबोरेटरीज 1972 में डेवलप किया गया और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिडल लेवल लैंग्वेज एंड इट कैन बी यूज टू राइट बोथ एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत लिखी गई है और मिडल लेवल लैंग्वेजेस भी कहते हैं इसको, और बोथ एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ की जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बहुत से हैं, डॉस है, सोलेरिस है, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, मैकिन्टोश, ETC। ठीक है, आगे हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आर आल्सो नॉन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जैसे FG 4GL कहेंगे। In non-procedural languages, the user only needs to tell the computer what to do, not how to do. पिछली लैंग्वेज में हमने बताना था कि what to do and how to do। इसमें हम सिर्फ कहेंगे कि करना क्या है, कैसे करना है, वो खुद तुम जानो कैसे करना है। ठीक है, and important advantage of non-procedural is that they can be used by non-authentical user to perform a specific task। ये इसका अहम मकसद क्या है और अहम एडवांटेज क्या है कि इसको कोई भी यूज़र कर सकता है यूज़। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑथेंटिकेट हो, कोई भी यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। दिस लैंग्वेजेस एक्सेलरेट प्रोग्राम प्रोसेस एंड रिड्यूस कोडिंग एरर्स। इसमें प्रोग्राम के प्रोसेस को जल्दी किया जा सकता है और रिड्यूस करता है कोडिंग एरर्स को। 4GL जो हैं आर नॉर्मली यूज इन डेटाबेस एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट जनरेशन। रिपोर्ट जनरेशन में और डेटाबेस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके फिर आगे से फॉलोइंग टाइप्स समझ लें इंपॉर्टेंट्स जो है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, वो सिक्वल और रिपिड है। SQL stands for Structured Query Language. It is the most popular database query language. और SQL was developed by IBM। IBM ने डेवलप किया है और इट इज़ नेशनल स्टैंडर्ड बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ANSI। ANSI से इसे नेशनल स्टैंडर्ड किया गया है। SQL वर्क्स विद डेटाबेस प्रोग्राम्स जैसे MSSS है, DB2 है, इन्फॉर्मिक्स है और MS SQL सर्वर है और Oracle है, साइबेस है, ETC। आगे बात करते हैं रिपीजी की। रिपीजी स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इट वाज डेवलप्ड इन 1960 बाय IBM। इसको भी IBM ने डेवलप्ड किया। इट इज़ यूज्ड टू जनरेट बिजनेस रिपोर्ट्स। इट इज़ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। इट इज़ मोस्टली यूज्ड विद IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स। इसे IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। देखो ऊपर उसने कहा था ना कि डेटाबेस एप्लीकेशंस में और रिपोर्ट जनरेशन में, तो SQL डेटाबेस में यूज़ की जाती है और रिपोर्ट जनरेशन के लिए रिपोर्ट प्रोग्रामिंग RPG यूज़ की जा रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आगे डिफरेंस है इन दोनों लैंग्वेजेस का, इसको आप खुद देख लें। ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। OOP यानी OOP इसको कह रहे हैं, इज़ अ टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें जो है प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट की बेसिस पे लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस को जो है हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो ये जो है OOP ये ऐसी टेक्निक है जहाँ ऑब्जेक्ट के बेस पे हम काम को करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं। अच्छा, OOP में ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग और प्लेस इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड जो है प्रोग्रामिंग की, उसमें ऑब्जेक्ट को पर्सन भी कह सकते हैं हम, कोई पर्सन भी कह सकते हैं, कोई थिंग, कोई प्लेस भी कह सकते हैं। इन OOP डेटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डेटा आर ग्रुप टुगेदर। इसमें क्या करते हैं, तमाम फंक्शंस, पॉसिबल फंक्शंस और उसके डेटा जो है वो ग्रुप किए जाते हैं एक दूसरे से, और ये ईजियर हैं टू लर्न एंड मॉडिफाई। कुछ पॉपुलर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ पहली। C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड इन 1980 एट बेल लेबोरेटरीज। वो जो बेल लेबोरेटरीज में 1972 को डेवलप हुई थी, उसी का ये फर्दर प्रोसेस्ड करके C++ को डेवलप किया गया है और वहीं डेवलप्ड हुई है। एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ C लैंग्वेज है और इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ये क्या हमें प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी मुहैया कर रही है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पे काम करने की। ये पावरफुल लैंग्वेज है एंड यूज टू डेवलप वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। बहुत सी वैराइटीज़ प्रोग्राम्स की डेवलप की जाती हैं इसको यूज़ करके, और पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है, वो हमने C+ की बात किया। अब हम जावा की बात करते हैं। जावा वॉज डिवेलप्ड एट सम माइक्रो सिस्टम इन 1995 बाय अ टीम लेड बाय जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग की टीम जो है उसने 1995 में सन माइक्रो सिस्टम को यूज़ करते हुए जावा को डेवलप किया है। सन माइक्रो सिस्टम वाज परचेज्ड
बाय ओरेकल इन 2010 में ओरेकल जो है सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको परचेज किया उसने। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन साइंटिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। जो सी प्लस प्लस का साइंटिक्स है उसी पर बेस्ड करती है ये जावा लैंग्वेज। इट वाज ओरिजिनली डिजाइन इन 1991 एज ओक फॉर यूज इन एम्बेडेड चिप्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लाइक टीवीज, टोस्टर्स, ओवंस, वॉशिंग मशीन, etc। बेसिकली इसको फर्स्टली 1991 में ओक में डिवाइड किया। ओक जो है वो एक था दरख्त। अगर इसकी आप हिस्ट्री को देखो ना तो क्या था कि एक ऑफिसर था, मतलब ऑफिस में कोई इंसान काम कर रहा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, उसने एक लैंग्वेज डेवलप्ड की है, ठीक है, 1991 में ओरिजिनल डिज़ाइन किया उसका। तो उसके सामने जो था, क्या उसको कहते हैं, ऑफिस के सामने जो बाहर है ना, उसके ऑफिस के सामने दरवाजे पे देखो तो एक ओक का दरख्त था, ठीक है। तो उसने उस दरख्त को देखा, वो देख रहा था कि अब इसको नाम क्या दूँ और फिर उसने उस दरख्त को देखा और उसका नाम ओक रख दिया। ओक फॉर यूज्ड इन एम्बेडेड चिप्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस। इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे टीवी हो गया, टोस्टर, ओवन्स, वॉशिंग मशीन, etc। जावा कैन बी यूज टू राइट प्रोग्राम्स दैट रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसके प्रोग्राम्स को यूज़ किया जाता है। इट इज़ पॉपुलर टू राइट वेब बेस्ड इंटरनेट एप्लीकेशंस लाइक वर्ल्ड वाइड वेब रिक्वायर्ड द सॉफ्टवेयर टू रन एक्सेस टू ऑल प्लेटफॉर्म्स। जावा को हम राइट करते हैं प्रोग्राम्स के लिए और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकते हैं, यानी ये वर्ल्ड वाइड वेब पे इसको एप्लीकेशंस को रिक्वायर किया जाता है, वेब बेस्ड होती हैं, क्योंकि इसको पूरे प्लेटफॉर्म पे जो यूज़ करना है तो तब ये पूरे प्लेटफॉर्म पर यूज़ हो सकती हैं जब तक ये वर्ल्ड वाइड वेब ना हो, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज टू डेवलप एप्लीकेशन फॉर सर्वर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस। डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस सर्वर्स के लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं उसको डेवलप करने के लिए जावा यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास सी शार्प। सी शार्प इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। इट वॉज डेवलप्ड बाय एंडर्स हैजरिसबर्ग्स एट माइक्रोसॉफ्ट इन 2001। जो है हमारे पास ये लैंग्वेज है, ये एंडर्स हैजरिसबर्ग्स जो हैं उसने 2001 में डेवलप्ड की है। सी शार्प कैन बी यूज टू क्रिएट विंडोज़, वेब एप्लीकेशंस एंड अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। इसको हम अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स और इसके लिए यूज़ करते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस का डिफरेंस है, ये आप खुद देख लीजिएगा। आगे हमारे पास है नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नॉन एज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज और इंटेलिजेंट लैंग्वेज। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स फॉर दीज। अच्छा, हम 5 जेल की बात कर रहे थे। हम कहते हैं कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स फॉर दीज लैंग्वेजेस आर वेरी कम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो ट्रांसलेटर हम इस नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बनाते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स भी होते हैं और उनको लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई दिस लैंग्वेजेस आर स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल फेज। इसी वजह से इन लैंग्वेजेस को अभी तक हमने एक्सपेरिमेंटल फेज पे यानी तजुर्बाती बिना पर रखा हुआ है। जैसे इसकी एग्जांपल में बहुत सारे बोर्ड्स के जो प्रोग्रामर्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ कोड्स हैं, हमारे पास 2 टाइप्स हैं कोड्स की, एक सोर्स कोड है, एक ऑब्जेक्ट कोड है। इसको यहाँ से नहीं बल्कि इसके डिफरेंस देख लेते हैं, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। अच्छा, सोर्स कोड इज़ रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट कोड इज़ रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर। कंपाइलर के जरिए ऑब्जेक्ट कोड लिखा जाता है मशीन लैंग्वेज में, जो कि पहले सोर्स कोड की फॉर्म में है और असेंबली लैंग्वेज में होता है। सोर्स कोड इजी टू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि मशीन लैंग्वेज होती है। सोर्स कोड इज़ ईजी टू मॉडिफाई, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। कंटेन्स फीवर स्टेटमेंट, और इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट होंगी, इसमें कम होंगी। मोर स्टेटमेंट्स एंड फीवर स्टेटमेंट्स। समझ आ गया? अब इसको जब आप पढ़ोगे आपको खुद समझ आ जाएंगे। आगे हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। देखें, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर है। हम असेंबलर को पढ़ते हैं और इंटरप्रेटर, और उसको हम डिफरेंस से देख लेते हैं। ऊपर ये देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेजेस कांट बी रन ऑन ए कंप्यूटर डायरेक्टली। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेजेस कांट बी रन ऑन ए कंप्यूटर डायरेक्टली कंप्यूटर पे जो है असेंबली लैंग्वेजेस रन नहीं की जा सकती। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले इसको मस्ट बी कन्वर्ट करना होता है, किस में? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर
और ट्रांसलेटर इज़ आ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स दिस प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज. एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर. एक कंपाइलर है, इंटरप्रेटर और असेंबली है. असेंबलर को अगर हम देखें तो एन असेंबलर इज़ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है वो हमारे पास असेंबलर है. और असेंबली लैंग्वेज होगी वो दरम्यान में असेंबलर होगा और वो प्रोसेसिंग का ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना देगा. और जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगा वो मशीन लैंग्वेज में होगा. ठीक है. जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है इसको हम डिफरेंस के ज़रिए देख लेते हैं ताकि इसको कंप्लीट करें. कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड. पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. और इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय वाइज स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है. ये ऑब्जेक्ट कोड फाइल बनाता है और इंटरप्रेटर नहीं बनाता. कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेजेस एग्जीक्यूटिव मैन टाइम्स. अच्छा, कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेजेस को दैट कैन बी एग्जीक्यूटिव मैन टाइम. कंपाइलर जब इसको हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है तो उसके बाद उस रिजल्ट को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते. इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है, उसकी एग्जीक्यूशन स्लो है. इसका सिंटैक्स एरर्स जो हैं वो हमें कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम के बताता है. और इसमें जिस लाइन पे एरर होता है वहीं पे रोक जाता है और वहाँ पे कहता है कि एरर निकालो. जब तक एरर नहीं निकलेगा तब तक प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा. और फिर यही है. ठीक है, समझ में आ गई बात. यहाँ तक आज हम देख लेते हैं. आगे वो कहता है सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम और कंपाइलर का क्या है. सोर्स प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामर in a programming language such as C. This program is not in a form of computer can understand. A compiler translates source program into object on that computer can understand and execute. क्या कहते हैं, सोर्स कोड हमारे पास प्रोग्रामर लिखता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और फिर वो कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं उसको अंडरस्टैंड करता, तो कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करेगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना देगा और फिर तब वो एग्जीक्यूट होगा. आगे जो टेक्निक्स हैं वो इंशाल्लाह कल देखेंगे. यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए. आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा. कोई चीज़ जो आपको क्लियर ना हुई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं. ये करते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट होता है. उसके बाद हम जो 3 चैप्टर हैं, दूसरा और तीसरा चैप्टर है, उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे. आपको मोटी मोटी चीज़ें मैं बता दूँगी, 2 वीडियोस बनाऊँगी. और बाकी जो है हम इंशाल्लाह क्या करेंगे कि उसका जो बाकी होगा आप लोग खुद देखिएगा. जो चीज़ ना समझ आए आप पूछेगा. हम इंशाल्लाह 4th चैप्टर कोडिंग से वहाँ से स्टार्ट करते हैं. मेरा दिल था कि 5वें चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मे बी के 4th जो है उसमें आपको इनपुट कैसे करते हैं, प्रिंट ऐप और ये सारी चीज़ों का पता चलता है. ठीक है, चलिए फिर यहीं तक आज के लिए रखते हैं, कल आगे करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. थैंक्स टू वॉच और प्रे फॉर मी, माई फैमिली एंड ऑल उम्मत मुसलमान. ठीक है, बाय.